क्या आप भी ताजमहल को प्यार की निशानी मानते हैं? आपको भी यही बताया गया होगा कि शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट ताजमहल के दर्शन करने जाते हैं और इसे प्यार की निशानी मानते हुए याद करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। शाहजहां ने अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए ना जाने कितनी लड़कियों को अपने हरम में रखा। औरतों की मंडियां लगाने वाले मुगलों को अब महान कहना छोड़ दीजिए, और ये सिलसिला शाहजहां के पहले और बाद के शासकों ने भी जारी रखा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आंखें खोल देने वाली सच्चाई इतिहास के पन्नों से निकलकर आज आपके सामने आई है। आइए देखते हैं मुगलों की हवस के हरम में दम तोड़ती हसरतें। बाबर, चंगेज खां और तैमूर लंग का वंशज बाबर ने 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हमारे देश में मुगल वंश की शुरुआत बाबर से मानी जाती है, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को 1526 में हराकर मुगल राजवंश की स्थापना की। हुमायूं बाबर का बेटा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक नंबर का नशेड़ी और अफीमची था। अपने नशे की लत की वजह से वो शेर शाह सूरी से हार गया था। गद्दी संभालने के बाद लगभग 10 सालों तक उसने हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन शेर शाह सूरी से हारने के बाद 15 सालों तक भटकता रहा और सिरसा की मौत के बाद दोबारा उसने अपना राज्य हासिल किया। जलालुद्दीन अकबर। मुगलों में अकबर बादशाह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसका असली नाम मोहम्मद जलालुद्दीन था। अकबर ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की थी। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जीवन भर जंग चलती रही। महाराणा प्रताप के होते हुए अकबर का पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने का सपना हमेशा ही सपना बना रहा। अकबर ने भी अपने हरम में बहुत सी औरतों को रखा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही औरतें शामिल थीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जहांगीर। अकबर का बेटा था सलीम, जिसे जहांगीर की उपाधि हासिल थी। जहांगीर का मतलब होता है महान विजेता। आपने अनारकली का नाम जरूर सुना होगा। कहानी के अकॉर्डिंग वो एक दासी थी जिससे सलीम प्रेम करता था और अकबर को ये मंजूर नहीं था, और अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। सलीम ने अपने पिता अकबर से अनारकली के लिए बगावत कर दी थी, लेकिन हकीकत में ना तो कोई अनारकली थी और ना ही सलीम उसके प्यार में पागल था। ये कहानी सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन करने के लिए गढ़ी गई थी, ताकि प्यार के नाम से एक स्थान लोगों के दिल में मुगलों का बन जाए। जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की और उसे नूर जहां का नाम दिया। वो मेहरुनिसा के प्रेम में इस कदर पागल था कि आगे चलकर उसने अपने शासन की सारी बागडोर मेहरुनिसा के हाथ में सौंप दी। जहांगीर राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर शासक साबित हुआ। जहांगीर के शासनकाल में भी उसके हरम में बहुत सी औरतों को यौन दासी के रूप में रखा गया। बताया जाता है कि जहांगीर की मौत के बाद उसकी रखी हुई महिलाओं को राजमहल से निकाल दिया गया और उन्होंने आगे चलकर दिल्ली के जीवी रोड में वैश्यालय की शुरुआत की, जहां औरतों की बकायदा मंडियां लगती थी और उनकी बोलियां लगती थी। उनके खरीदार आते थे, उन्हें पैसे देकर खरीद कर ले जाते थे और फिर उनसे मनमाना सुलूक करते थे। आज हमारा समाज एक नियम और कानून के दायरे में बंधा हुआ चलता है, जहां हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कल्पना कीजिए, अगर सरकार को चलाने वाला ही इस तरह से हवस का पुजारी हो तो आम जनता में एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा। हमें यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कुछ सच्चाई वो भी जान सकें। उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो जरूर मिलेंगे। शाहजहां। अब बात करते हैं शाहजहां की, जिसे विशेष रूप से प्यार करने वाले याद करते हैं, क्योंकि उसने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। जहांगीर का दूसरा पुत्र था शाहजहां, जिसका एक नाम खुर्रम भी था। खुर्रम का मतलब होता है दुनिया का राजा। साल 1638 में गद्दी पर बैठने के बाद इसने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा, लेकिन शाहजहां के बारे में ये बात भी कही जाती है कि वो एक अय्याश राजा था। शाहजहां की पहली पत्नी का नाम इशरत जहां था। उसने कुल 7 शादियां की थीं, जिसमें से मुमताज उसकी चौथी बेगम थी। मुमताज की मौत के बाद भी उसने 3 शादियां और की थीं। अपनी सेना के एक सूबेदार
शेर अफगान खान की पत्नी अर्जुमन बानो पर उसका दिल आ गया। वो उससे शादी करना चाहता था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने सूबेदार की हत्या कराकर अर्जुमन बानो से शादी की और उसे आगे चलकर मुमताज का नाम दिया। मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चल बसी। उसके कुछ समय बाद शाहजहां ने मुमताज की छोटी बहन से शादी कर ली। अपनी हवस में अंधे होकर इस शहंशाह ने आगे चलकर अपनी ही बेटी जहां आरा से भी यौन संबंध स्थापित किया। जहां आरा मुमताज और शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, जो बिल्कुल मुमताज की तरह दिखती थी, और अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने अपनी बेटी से ही संबंध बनाए। जब इस बात का विरोध हुआ तो एक सभा बुलाई गई और मौलवियों ने शाहजहां और जहां आरा के संबंध को वैध ठहराने के लिए ये नियम बता दिया कि जो पेड़ लगाता है उसे फल खाने का भी अधिकार है। जहां आरा के बारे में बताया जाता था कि वो भी अपने बाप के लिए अलग अलग लड़कियों को फुसला कर लाया करती थी, जिन्हें वो अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। जाने माने यूरोपीय इतिहासकार माइक्रोइयस बर्नियर ने बताया था कि महल में भी महिलाओं की खरीद फरोख्त वाला बाजार लगा करता था। इस बाजार में जबरदस्ती उठाकर लाई गई लड़कियों की बोली लगती थी। आज भी शाहजहां को दुनिया भले ही ताजमहल के लिए याद करे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो एक क्रूर और हवस का भूखा था। शाहजहां ने जहांगीर के हरम में रहने वाली सारी बूढ़ी औरतों को महल से बाहर निकाल दिया और अपने हरम में नई नई लड़कियों को अगवा करके अपनी हवस की पूर्ति का साधन बना लिया। शाहजहां और उसके पहले के शहंशाह महिलाओं का मीना बाजार लगाया करते थे, जहां महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी और साथ ही सुंदर महिलाओं को उपहार में देने का रिवाज भी था। जिस ताजमहल को उसने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, औरंगजेब ने उसे कैद में डाल दिया और अपने जीवन के आखिरी दिन उसने काफी मुसीबतों में काटे। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था, लेकिन कट्टर मजहबी था। सुल्तान बनने के लिए उसने अपने ही भाइयों का कत्ल किया और अपने पिता यानी शाहजहां को बंदी बनाकर राजगद्दी हासिल कर ली। औरंगजेब की छवि एक क्रूर शासक के तौर पर बनी है। उसकी क्रूरता उसके अपने ही परिवार से शुरू होती है और इसके बाद गैर मुस्लिमों में उसने अपना आतंक फैलाकर रखा था। मुगल काल में शासकों ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना धर्म मानने की छूट इस शर्त पर दी थी कि उन्हें एक अलग से कर जजिया देना होगा, जिसे अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब के कार्यकाल में उसे दोबारा लागू कर दिया गया। मुगलों की हवस का इतिहास साक्षी है। गैर मुस्लिमों के प्रति उनकी नफरत किसी से छिपी नहीं है। अगर अत्याचारों के आगे हिंदू राजा डटकर खड़े नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना ही मुश्किल हो जाता। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।